हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी व्रत की विधि, कथा और आरती। महालक्ष्मी जी का व्रत राधा अष्टमी से प्रारंभ होता है और अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समाप्त होता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और महालक्ष्मी व्रत कथा सुनी जाती है। इस दिन सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराएं और वस्त्र आभूषण आदि धारण कराकर भोग लगाएं। आचमन कराकर पुष्प, धूप, दीप, चंदन आदि से आरती करें और आरती के पश्चात प्रसाद वितरित करें। रात्रि को चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ्य दें और आरती करके स्वयं भोजन करें। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख मिलता है। इस दिन लोग हाथी पर बैठी माँ लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करते हैं। मान्यता है कि लक्ष्मी जी का व्रत की विधि विधान से करने से माँ लक्ष्मी व्रत कथा सुनने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। इस दिन महालक्ष्मी व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। माँ लक्ष्मी व्रत कथा को सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए माँ लक्ष्मी की कथा अवश्य सुने। यहाँ व्रत के दिन सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी व्रत कथा दी गई है, तो आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी व्रत कथा। एक बार भगवान विष्णु भूलोक में गमन के लिए जाने लगे, तब माता लक्ष्मी ने भी हठ किया कि वह भी उनके साथ भूलोक भ्रमण पर आना चाहती हैं। भगवान विष्णु के बहुत समझाने पर भी माता लक्ष्मी नहीं मानी और साथ जाने की जिद करने लगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको एक शर्त पर साथ लेकर जा सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन खुश हुई कि चलो सशर्त ही सही भगवान के साथ जाने का अवसर तो मिला। माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जो कहूँगा, जैसा कहूँगा वैसा ही करना होगा। और फिर दोनों धरती पर आकर विचरने लगे। एक जगह पर आकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, आपको यहाँ पर रुककर मेरा इंतज़ार करना होगा। ऐसा बोलकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चले गए। अब माता लक्ष्मी को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा की ओर ऐसा क्या है जो भगवान मुझको अपने साथ नहीं लेकर गए। माता लक्ष्मी का स्वभाव वैसे ही चंचल था, इसलिए वे वहाँ पर ज़्यादा देर ना रुकी और दक्षिण दिशा में भगवान की तरफ जाने लगी। कुछ दूर जाने पर माता लक्ष्मी को सरसों का खेत दिखाई दिया। सरसों का खेत फूलों से भरा हुआ था, जिसने माता लक्ष्मी का मन मोह लिया। वह वहीं रुककर अपना श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार करने के बाद वे कुछ दूर गई, उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। माता को गन्ना खाने की इच्छा हुई और वे गन्ना तोड़कर खाने लगी। इतनी देर में भगवान विष्णु वहां पर आ गए। जब भगवान ने माता लक्ष्मी को गन्ना खाते हुए देखा तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि आपने मेरी बात का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहाँ पर रुकने के लिए कहा था और आप वहाँ पर नहीं रुकी और किसान के खेतों में से फूल और गन्ना तोड़कर अपराध किया है, इसलिए आपको इसका दंड अवश्य मिलेगा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 साल तक किसान के यहाँ कार्य करने के लिए शाप दे दिया। जब विवश होकर माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा आराधना करने को कहा और बोला कि इससे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी और तुम जो मांगोगी वही तुम्हें मिलेगा। और किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। वह रोज देवी लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने लगी। कुछ दिनों में ही उसके घर में धन धान्य से पूर्ण हो गया और घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। अब उनके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। धीरे धीरे 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान की पत्नी उनके पैरों में गिर गई और उन्हें वापस ना जाने का आग्रह करने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि यदि वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13 के दिन विधि पूर्वक उनकी पूजा करे तो वह उनके घर से कभी नहीं जाएंगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे। किसान ने उनके बताए अनुसार पूजा करके कलश की स्थापना की। सुख समृद्धि से रहने लगे और उनका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने किसान पर कृपा की वैसे सब पर करना। माँ लक्ष्मी व्रत कथा सुनने वाले, कहने वाले और ओंकारा भरने वालों पर भी करना। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। उमा रमा ब्रह्मानी तुम ही जगदाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि को त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता,
तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुमसे ही आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर, क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, उर आनंद अति उमंग पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता।